हाँ देखिए, मान लो कोई बॉडी रोटेट हो रहा है, ध्यान दो, ये एक्सिस है, ये आपको दिख रहा होगा, उसके अबाउट रोटेट हो रहा है। जैसे फैन जो है अपने एक्सिस के अबाउट, फैन का ब्लेड जो है रोटेट हो रहा है, ठीक है। आप देखो कोई भी पार्टिकल, मान लेते हैं m1 मास का कोई पार्टिकल देखें r1 डिस्टेंस पे, एक्सिस से r1 डिस्टेंस। m2 मास का कोई पार्टिकल देखें, वो एक्सिस से r2 डिस्टेंस है, आपको दिख रहा होगा। कोई पार्टिकल एक्सिस के नजदीक होगा, कोई एक्सिस से दूर होगा, ठीक है, और बॉडी घूम रहा है। तो बताओ देख के, ये देख के बताओ कि दोनों बॉडी या जितना भी पॉइंट है बॉडी पे, सब सर्कुलर मोशन कर रहा हो। देखो, सब सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। पर क्या सबका रेडियस सेम है? नहीं। जो नजदीक है उसका रेडियस बहुत छोटा है, जो दूर है उसका रेडियस ज्यादा है। तो क्या कंक्लूजन मिला? ऑल बॉडीज, ऑल पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सर्कुलर मोशन विद डिफरेंट रेडियाई। क्लियर है? जो नजदीक है, कुछ नजदीक है कुछ दूर है। तो मान लो अगर हमको स्पीड निकालना, याद करो सर्कुलर मोशन में अगर कोई चीज ओमेगा से घूम रहा है, आर रेडियस है, इसका स्पीड का क्या फॉर्मूला होता था? स्पीड किसके बराबर होता था? ओमेगा आर होता था, ठीक है। अगर ओमेगा से घूम रहा है तो यहां दोनों बॉडी तो ओमेगा से ही घूम रहा है, हर पॉइंट। ओमेगा जो है इट इज फीचर ऑफ बॉडी, ओमेगा एंड अल्फा आर फीचर ऑफ बॉडी, बॉडी का फीचर्स है, पार्टिकल से मतलब नहीं है। हर पार्टिकल वही ओमेगा अल्फा मेंटेन करेगा, वही ओमेगा अल्फा मेंटेन करेगा। हाँ, रेडियस सबका अलग अलग है, तो सर रेडियस अलग है तो क्या होगा? स्पीड अलग अलग होगा। एक का स्पीड v1 होगा ओमेगा r1, v2 होगा ओमेगा r2। देख लो, r2 ज्यादा है r1 से, तो v2 ज्यादा होगा। मतलब ऑल पार्टिकल एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन ऑफ डिफरेंट रेडियाई विथ डिफरेंट स्पीड। जो ज्यादा दूर है वो ज्यादा स्पीड होगा, जो कम दूर है वो कम स्पीड होगा। यानी वी आई अगर हम लिखें स्पीड ऑफ आईएथ पार्टिकल, वो क्या होगा? ओमेगा इंटू आर आई। आईएथ पार्टिकल का स्पीड इतना, ठीक है। क्लियर है? स्पीड, ठीक है। ओके, ओके। स्पीड जो है ओमेगा आर आई हो गया। जो नजदीक है वो कम स्पीड से चल रहा है, जो दूर है ज्यादा स्पीड से चल रहा है, पर ओमेगा दोनों का सेम। अब अगर हम एक्सिलरेशन की बात करें, एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल, अगर हम वेलोसिटी लिखें तो ऐसे लिखाएगा ओमेगा क्रॉस आर आई, जो हम लोग अगर वेलोसिटी लिखें तो, ठीक है। एक्सिलेशन ऑफ पार्टिकल, तो बताओ हर पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक्सिलेशन कैसे लिखते हैं सर्कुलर मोशन में? ठीक है, तो देखो, अगर ओमेगा कांस्टेंट, यानी बॉडी का ओमेगा घूमने का कांस्टेंट है, अल्फा नहीं है, अल्फा 0, इसका मतलब पार्टिकल जो घूम रहा होगा वो कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर। सर्कुलर मोशन तो है ही, लेकिन वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा। v इक्वल टू ओमेगा आर कांस्टेंट, उसका स्पीड चेंज नहीं होगा। जो पार्टिकल का स्पीड है वो चेंज नहीं होगा।
क्योंकि बॉडी का ही घूमने का रेट फिक्स है, तो पार्टिकल का भी स्पीड फिक्स है। हाँ, जो नजदीक है वो कम स्पीड, जो दूर है वो ज्यादा स्पीड, पर जो स्पीड है वो मेंटेन होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो बता, इस केस में एक्सीलरेशन क्या लिखते हैं? क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन का फॉर्मूला? ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर लिखते हैं ना एक्सेलरेशन, ठीक। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। लेकिन अगर अगर मान लो अल्फा जीरो नहीं है, इफ अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, अच्छा ये किधर होगा? टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर होता है। और सेंटर है कहां? इसका सेंटर है ये, इसका सेंटर है ये, यानी इसका एक्सीलरेशन होगा इसे ए आई A1। इसका सेंटर है ये, तो इसका एक्सीलरेशन होगा A2। एक्सीलरेशन किधर होता है? सेंटर की तरफ, सर्कुलर मोशन में, ठीक है। लेकिन बताइए, अगर अल्फा जीरो नहीं है, मतलब ओमेगा चेंज हो रहा है, ओमेगा इज चेंजिंग, ठीक है। इसका मतलब पार्टिकल एग्जीक्यूट नॉन यूनिफॉर्म, ओमेगा बढ़ता चल रहा है या घटता चल रहा है, ठीक है। फैन को ऑन किए, ओमेगा बढ़ता चल रहा है, तब वो वाला केस, या ऑफ किए तो घटता चल रहा है, और जब वो कांस्टेंट चल रहा है तो ये वाला केस, ठीक है। तो इस केस में एक्सीलरेशन का दो पार्ट होता है। एक होता है ACI, टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल जिसको बोल रहे हैं, तो वो क्या लिखते हैं? ओमेगा स्क्वायर RI। और एक होता है ATI, टुवर्ड्स टेंजेंट, टेंजेंट की तरफ होता है अल्फा RI। एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंट की तरफ। एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन इस तरीके से होता है, एक पार्ट है सेंटर की तरफ ACI, और एक पार्ट है टेंजेंट की तरफ ATI, यानी नेट एक्सीलरेशन AI इक्वल टू रूट ओवर ACI स्क्वायर प्लस। इस तरीके से हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हर पार्टिकल का निकल गया, ठीक है। तो मायने रखता है रेडियस, कितना रेडियस है उसका, बहुत मायने रखता है। क्लियर है? ओके। कंपैरिजन का एक पार्ट समझ में आया, कंपैरिजन का एक पार्ट समझ में आया, ठीक है, ठीक है। अब देखो, यहां देखो, तो आप एक क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। कोई फैन रिवॉल्व हो रहा है, फैन रिवॉल्व्स एट 2400 RPM, ठीक है, इज स्विच्ड ऑफ, and it comes to rest in 30 सेकेंड। चल रहा है और रेस्ट पे आ गया 30 सेकेंड में, जो स्पेशल केस बताए थे उसी पे बेस्ड, ठीक है। तो पहला बनाना है कितना अल्फा है, सेकेंड कितना एंगल घूमा है, कितना एंगल वो, रुकने से पहले सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। कितना एंगल घुमा है, आप रिवॉल्यूशन भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बिफोर इट स्टॉप्स, रुकने से पहले कितना बार रिवॉल्व किया है। ये सब क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ओके। क्लियर है? एकदम बेसिक पे है, स्पेशल केस जो बताए थे बिल्कुल उसी पे है। डन। अब देखो, अब तक हम लोग रिजेम्बलेंस देख रहे थे, कंपैरिजन देख रहे थे, रिजेम्बलेंस देख रहे थे, ध्यान दो इस पॉइंट को। अब एक नया टर्म मिलेगा, लीन। अब देखो,
अब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका मास जो है उसके मोशन को डिटरमाइन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मास। ठीक है, तो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका मास मायने रखता है। तो कोई बॉडी अगर रोटेट हो रहा है तो वहां जो मायने रखेगा उसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मतलब जो रोल यहां मास का है वही रोल कोई घूम रहा है यहां आई का है। आई को बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस। तो जो मास का रिजेंबलेंस है, मास का रिजेंबलेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ठीक है, मास ऑफ बॉडीज नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस भी मायने रखता है, तो वो भी काम आएगा। तो वो टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? आप इस कंपैरिजन को समझो, कैसे कैसे ये आ गया ऑल ऑफ सडन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप ऐसे ही सोचो, हम एक छोटा सा चीज को डिराइव कर रहे हैं, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप जज कर लोगे। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास भी एक तरह से इट इज इनर्शिया, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। आप लोग नाइन्थ वगैरह में पढ़ते हो, मास इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो भी इनर्शिया है, यहां भी इनर्शिया। ये रोटेशन के साथ इन्वॉल्व है, इसलिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट वर्ड जो है रोटेशन से इन्वॉल्व अटैच। मोमेंट वर्ड अभी और देखेंगे तो मोमेंट वर्ड कई बार आएगा। जैसे फोर्स, फोर्स का अगर रोटेशन में इफेक्ट देंगे तो लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक पॉइंट से देखो समझ सकते हो, एक कैसे ऑल ऑफ सडन आ गया। जैसे कोई बॉडी घूम रहा है, जैसे वहीं पे देख लो कोई बॉडी ओमेगा से घूम रहा है, अगर हम लिखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, तो अगर हम आई एच पार्टिकल का मास एम आई इंटू उसका स्पीड वी आई स्क्वायर, देखो तो ये लिखेंगे कि हर पार्टिकल का मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। ठीक, और ऐसे ऐसे हर पार्टिकल के मास इंटू स्पीड स्क्वायर को ऐड करते चले तो क्या मिल जाएगा, पूरा काइनेटिक एनर्जी। चल रहा है अब तक? अब देखो, यहीं से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आइडिया मिलेगा। क्या, एम आई इंटू वी आई को आप क्या लिखोगे, ओमेगा आर आई का स्क्वायर लिखेंगे क्या, अभी हम लोग सीखे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी क्या मिला, हाफ, देखो हाफ बाहर आ गया, ये मिला, ओमेगा को बाहर कर दिए, क्योंकि ओमेगा किसका प्रॉपर्टी है, बॉडी का प्रॉपर्टी। उसको पार्टिकल से मतलब कौन पार्टिकल का ले रहे, मायने नहीं रखता, ओमेगा बॉडी का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बताओ, आ गया काइनेटिक एनर्जी। देखो जैसे मास का रिजम्बल है, देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ फैक्टर आ गया वी स्क्वायर, वहां जो वी था यहां ओमेगा है, और वहां जो एम था वो ये टर्म है। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। मतलब अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको, ठीक है, देख लो रिजेंबलेंस, देखो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम की जगह ये है। यानी अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई बॉडी का चाहिए, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस किसके इक्वल होगा, देखो समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, मतलब एम वन इंटू आर वन स्क्वायर, एम टू इंटू आर टू स्क्वायर, सो ऑन। ठीक है, यानी सम ऑफ मास ऑफ पार्टिकल
टाइम्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जितना पार्टिकल है सबका मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर एक्सिस से करते चलिए, ऐड करिए तो क्या बन जाएगा? मोमेंट ऑफ। तो जो रोल मास का है वो रोल यहां इसका रिजेम्बलेंस में। ठीक है, तो हम लोग इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन पे एक पूरा क्लास लेंगे। रोटेशनल में एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक टॉपिक पढ़ना है रोटेशनल में, और चांस है कि क्वेश्चन पकड़ा जाए, मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, लक किस्मत सब चीज साथ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जिसको रोटेशन कुछ नहीं आता वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ के जाता है कैलकुलेशन। पीवाईक्यू देखोगे तो खूब सारा क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसके लिए हम लोग अलग से क्लास देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेशन होगा। ठीक है, बाकी रिजेम्बलेंस से समझ में आया, जो मास है वो यहां। ठीक है, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक स्क्वायर है ऐसा, 4 मास यहां है, एम 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 एम, ध्यान दो। ठीक है, एल लेंथ का स्क्वायर, और आप एक ऐसा एक्सिस ले लो, ऐसा एक्सिस है जो बीचों बीच जा रहा है, ये एक्सिस है, और इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है। ठीक है, आपको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, आई बताओ। एक मास m और ये डिस्टेंस l/2 का स्क्वायर हुआ, प्लस दूसरा मास m l/2 का स्क्वायर, ऐसे करके 2 और आएगा, सब में वही l/2 तो मिल के कितना हो गया बताओ, 4 टाइम्स m इंटू l²/4। तो कितना आएगा, ml²। ठीक है, इस तरीके से हम लोग, ये रिजेम्बलेंस समझ में आया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजेंबल किया मास से, तो बस क्विकली 2-3 और चीज का बताते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा रिजेम्बलेंस बताएंगे। ठीक है, क्लियर है? यानी मास का रिजेंबल कर गया आई, ध्यान दो, यही बहुत सारा चीज अब रिजेम्बलेंस देख सकते हो। मास रिजेंबल करके आई, तो बताओ मोमेंटम किससे रिजेंबल करेगा, एमवी, ये हुआ मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा, एल लिखेंगे, आई। ठीक है, इसको बोलेंगे, ये है मोमेंटम, तो इसको क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ये है इनर्शिया, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है मोमेंटम, तो ये है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, या इसी को बोलेंगे एंगुलर। ठीक है, आई इंटू ओमेगा। अब देखो, जज कर लो यहां से, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को होगा केजी मीटर स्क्वायर होगा, क्या केजी मीटर स्क्वायर, और ओमेगा का होता है रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन नहीं लिखते हैं, सीधा पर सेकेंड। ठीक है, डायमेंशन ml²t-1 एंगुलर मोमेंटम पढ़ाए थे। ठीक है, अब बताओ, जब मोमेंटम मिल गया तो काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं ½ mv², तो यहां लिखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो क्या लिखेंगे, हाफ आई। क्लियर है? इस काइनेटिक एनर्जी को p²/2m भी लिखते थे, वर्क एनर्जी में बताए थे, मोमेंटम का स्क्वायर/2m। तो इस काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, L²/2I लिखेंगे। सेम है, यहां मोमेंटम को √/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिखते थे, तो यहां क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम को 2I इंटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? रिजेम्बलेंस समझ में आ रहा है? यहां पे फोर्स लिखते थे नेट फोर्स। ठीक है,
मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। जहां नेट फोर्स होता था F1 प्लस F2 प्लस वेक्टर सम होता था, तो यहां क्या लिखेंगे बताओ? टॉर्क नेट, इसको बोलेंगे नेट टॉर्क, ठीक है। बहुत सारा टॉर्क लग रहा है, सबका वेक्टर सम एकदम रिजेंबल कर रहा है, देख लो, ठीक है। टॉर्क, ओके। टॉर्क को ही बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, वो फोर्स, ये मोमेंट ऑफ फोर्स। ये क्या होगा बताओ? एम की जगह आई और ए की जगह अल्फा, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ओके। यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोलेंगे न्यूटन मीटर, इसी को बोलेंगे जूल, एक ही बात है। डायमेंशन आराम से जज कर सकते हो, डायमेंशन एनर्जी का ml² T-2, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। पावर या वर्क, वर्क डन, यहां लिखते थे एफ एस या एफ एस, ऐसा ही होता था। यहां लिखते थे प्लस एफ एस, यहां लिखेंगे बताओ। अगर हम रोटेशनल वर्क डन देखें, बस यहीं पे खत्म कर रहे हैं, रोटेशनल वर्क डन, फोर्स की जगह क्या आ गया? टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क है ऐसे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो वर्क डन हो जाएगा टॉ डेल्टा थीटा। आर नाम दे दिए क्योंकि रोटेशनल वर्क है वही चीज, पर उसका नाम रोटेशनल में। टॉर्क है ऐसे, घूम उड़ रहा है उल्टा, तो वर्क डन क्या होगा? माइनस टॉ डेल्टा थीटा, वर्क डन। रिजेम्बलेंस देखो, सब रिजेम्बलेंस है, ठीक है। पावर, कोई फोर्स है ऐसे, वेलोसिटी है ऐसे, पावर कितना होता है? एफ वी। कोई फोर्स है ऐसे और वेलोसिटी है उल्टा, तो पावर होता है माइनस एफ वी। एफ डॉट वी बताए थे, एफ डॉट वी, ठीक है। तो बताओ रोटेशनल पावर, खुद जज करो। टॉर्क ऐसे, ओमेगा ऐसे, तो क्या होगा? टॉ ओमेगा। टॉ ऐसे रोटेट, टॉर्क ऐसे लग रहा है, घूम रहा है ओमेगा, तो रोटेशनल पावर क्या होगा? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा सा और रिजेम्बलेंस होगा, उसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन करेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन का आइडिया दे दिए क्या चीज है, कर क्या, ये 5-6 बुक में, एनसीईआरटी में कोई भी बुक उठाइएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। बेसिक करके आइए नेक्स्ट क्लास में, और इसको रिवाइज करके आना है, ठीक है। ओके, चलिए।